ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन वो छपरी टाइप का नहीं था। वो टपोरियों वाली भाषा बिल्कुल नहीं बोलता होगा। वो संस्कृत का विद्वान था, प्रकांड पंडित था। लेकिन मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के एक राष्ट्रवादी लेखक ने भगवान राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष से भगवानों की ऐसी छीछा लेदर की है जो इसके पहले कभी भी नहीं हुई। हनुमान की पूंछ में कपड़ा बंधवा रहा रावण का लड़का हनुमान से कहता है कि जली ना, अब जलेगी, जिसकी जलती है वो ही जानता है। इस पर हनुमान कहते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के इस नकली राष्ट्रवादी ने भगवानों से ऐसे द्व्यर्थी डायलॉग्स बुलवा डाले हैं कि पूछिए मत। ऐसी भाषा का प्रयोग आजकल सोशल मीडिया पर स्टैंड अप कॉमेडियंस तक नहीं करते। अब जली ना, क्या जली सोचिए। तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की, क्या जलेगी सोचिए। ना ना अभी जाइए मत, अभी आगे सुनिए। ये जो डायलॉग्स मनोज मुंतशिर ने फिल्म में चिपकाया है, ये कुमार विश्वास ने एक प्रोग्राम में मौज लेते हुए कहा था। एमबीए सिखाता है कि आप मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालिए। हनुमान इसका अच्छा उदाहरण है। भगवान राम ने उन्हें भेजा कि जाओ लंका में मेरा विजिटिंग कार्ड देकर आओ। उनकी पूंछ पर कपड़ा बांधा गया। कपड़ा किसका था? रावण का। मिट्टी का तेल किसका था? जली किसकी? दोस्तों यही डायलॉग मनोज मुंतशिर शुक्ला ने फिल्म में चिपका दिया। और सुनिए, हनुमान जब वाटिका में पहुंचते हैं तो मेघनाद हनुमान से कहता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया? मरेगा बेटा आया है तू। क्या मेघनाद इतना फूहड़ था? रावण का बेटा इतनी छिछोरी और टुच्ची भाषा का इस्तेमाल करता था? मनोज मुंतशिर से बढ़िया डायलॉग तो रंपत हरामी लिख सकते थे। फिर सुनिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मेघनाद तू तड़ाक करते हुए राम से कहता है कि मेरे एक सपूले ने तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? इसीलिए मैंने कहा कि मनोज मुंतशिर से अच्छे डायलॉग तो रंपत हरामी लिख सकते थे। लुच्चाई, लंपटाई, टुच्चाई, टुकाची पने की हद पार कर दी गई है इस फिल्म में। और सुनिए, हनुमान कहते हैं कि जो हमारी बहन बेटियों को हाथ लगाएगा मैं उसकी लंका लगा दूंगा। अज्ञानी मनोज मुंतशिर, लंका लगा देना एक स्थानीय स्लंग है, सूक्ति है, जो लंका दहन के परिणामों के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन हनुमान को कैसे पता चला कि लंका लगाना क्या होता है? सोचिए, सीता जब राम से मिलने उनकी ओर दौड़ी चली आ रही थी, तब मेघनाद यानी इंद्रजीत सीता जी के गले के पास में आता है और उनके गले में गड़ासे या चाकू जैसी कोई चीज सटा देता है। और सिर्फ सटाता ही नहीं है, सीता माँ का गला भी काट देता है और वो राम की बाहों में गिर जाती है। दोस्तों, अब अगर इस फिल्म को किसी मुसलमान ने बनाया होता या फिर इस फिल्म में किसी मुसलमान का नाम होता तो फिर अब तक ना आफत मच चुकी होती बाय गॉड। लेकिन एक सो कॉल्ड राष्ट्रवादी ने हिंदुओं की आस्था पर छुरा घोंपा है। ओछे और छिछले डायलॉग से हमारे हनुमान की जुबान गंदी कर दी है। कोई इस फिल्म को बॉयकॉट नहीं कर रहा है। एक से एक कट्टर हिंदू फिल्म देखकर पुदीने जैसा मुंह बना रहे हैं, लेकिन कहें किसको? आस्तीन में पाले हुए सांप जब डसते हैं ना, तो ना कहते हुए बनता है ना सुनते हुए बनता है। आदि पुरुष के जरिए मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम के आदमी ने दिखा दिया कि पैसा कमाने से पहले राष्ट्रवादी बनना बहुत जरूरी है। जिस मनोज मुंतशिर शुक्ला ने ऐसे घटिया, छिछले और दो कौड़ी के डायलॉग भगवान के लिए लिखे हैं, वो कहता है कि मैं डायलॉग भी चप्पल उतार कर लिखता था। इतना बड़ा भक्त हूं, इतना बड़ा हिंदू हूं। अब इसका हिंदुत्व देखिए। सोचिए, जिस फिल्म में राम है, सीता है, रावण है, हनुमान है, डायरेक्टर साहब कहते हैं कि हमने तो काल्पनिक कहानी बनाई, हद है। आप इस डिस्क्लेमर को पढ़िए, आप खुद समझ जाएंगे कि वाल्मीकि की रामायण का स्क्रीन रूपांतरण का मतलब क्या होता है। इसका ढकोसला देखिए, कैसे हिंदुत्व के नाम पर देश के आस्थावान हिंदुओं को इसने मूर्ख बनाया है, वो बताती हूँ। ये डायलॉग जूते उतार कर लिखता था। ये बात ही बताता है तो लगता है कि भाई कितना संस्कारी है। लेकिन जो डायलॉग इसने चप्पल उतार कर लिखे, उसके लिए आपका मन जूते उतारने का कर जाएगा। बाय गॉड, मेरी भाषा कठोर हो रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन सोने की लंका का राजा, एक विद्वान, एक पंडित, एक तपस्वी रावण टपोरियों की भाषा नहीं बोल सकता। हनुमान ये नहीं कह सकते कि अब तेरे बाप की जलेगी। जो ये सोचते हैं कि आज के यूथ को या बच्चों को आसान भाषा में रामायण समझ में आ जाए, इसीलिए ऐसे डायलॉग्स का इस्तेमाल किया गया है, तो उनके लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप लोग एक बार सोच कर देखिए, अगर आप मानिए बाहर टहल रही हैं और आपका बेटा आपके पास आए और बोले कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चली आई, तो कसम से जो गाली दोगे ना उस समय अपने बेटे को, वो कमेंट में लिख करके बताइएगा।
फिल्म के डायलॉग कहीं सीरियस ले लिया ना तो इस मनोज मुंतशिर शुक्ला की शक्ल से नफरत करने लगेंगे आप। इसने हमारे भगवानों को बेच डाला, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इसने हमारे भगवानों के मुख से असभ्य भाषा बुलवाई। कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये राष्ट्रवादी है। ये कहता है कि इसने भगवान के मुख से ऐसे डायलॉग इसलिए बुलवाए क्योंकि इसकी दादी नानी बचपन में इसी भाषा में इसको कहानियां सुनाती थी। आप बताइए दोस्तों, आप में से किस किस की दादी नानी ये कहती होंगी कि अब तेरे बाप की जलेगी, तेरे शेषनाग को लंबा कर दिया। और अगर किसी की दादी नानी ने ऐसी कोई कहानी सुनाई भी होगी तो क्या वो उसी भाषा में फिल्म बना देगा, भगवान के मुंह में वही भाषा डाल देगा? समाज में इस मनोज मुंतशिर शुक्ला के लिए ना बहुत सी भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर उस भाषा को नहीं बोल सकती। आप देखिए, पैसों की भूख मिटाने के लिए इस मनोज मुंतशिर शुक्ला ने क्या किया, किस तरह से पाला बदला। जानते हैं ना वो थाली का बैंगन, वो आपको मैं समझाती हूँ, सुनिए। इसको मालूम था कि अब धंधा चलाना है तो पहले कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। जब तक देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी ये लिबरल था, लेकिन जैसे ही देश में बीजेपी की सरकार आई और इसने मोदी की लोकप्रियता देखा तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले अपना नाम मनोज मुंतशिर से मनोज मुंतशिर शुक्ला कर लिया। अब तक यह आदमी मनोज मुंतशिर बनकर घूम रहा था। इसे डर था कि बॉलीवुड पर कपूर खानदान और तीनों खानों का राज है, अगर ये अपना नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला बताएगा तो शायद इसे काम नहीं मिलेगा। बीजेपी की सरकार से पहले तक ये मनोज मुंतशिर बना रहा, बीजेपी की सरकार आने के बाद ये मनोज मुंतशिर शुक्ला बन गया और एक राष्ट्रवादी बनकर बातें छौंकने लगा। लोगों को नहीं मालूम था कि राष्ट्रवाद का चोला इसने भगवानों को टपोरी बनाकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए पहना है। आप देखिए कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार के समय रामानंद सागर ने जब रामायण धारावाहिक बनाया था तो कितना संतुलित था। ऐसी रामायण थी कि लोगों ने कोरोना में दोबारा दूरदर्शन पर पूरी रामायण को देख करके दूरदर्शन को नंबर 1 बना दिया। और अब इस राष्ट्रवादी की रामायण आदि पुरुष में हनुमान किंग कॉन्ग बने दिखाई दे रहे हैं, सब मारकाटी में व्यस्त है। आदि पुरुष में इस राष्ट्रवादी मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लोगों की भावनाओं से पैसे बनाए हैं। भाई आप फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि इसने लंका को पाकिस्तान मान लिया है और रावण को पता नहीं क्या मान करके ऐसे ओछे डायलॉग्स लिख दिए हैं। भाई माफ करिएगा दोस्तों, मैं जानती हूँ कि इसका उसका करके मैं कभी बात नहीं करती हूँ, लेकिन आज ये फिल्म देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि भगवान के नाम पर राजनीति तो इस देश में चल सकती है, लेकिन मेरे भगवान टपोरियों वाली जुबान बोलते थे। कट्टर हिंदुओं की सरकार में अमृत काल में हम ये मान लें, ये नहीं हो सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर के कमेंट पे जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ूंगी बाय गॉड और खुद रिप्लाई भी दूंगी। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।